तो यार ये वीडियो एक ऐसे सुपर हीरो पे है जिस सुपर हीरो को हर एक बच्चा जानता है और इस सुपर हीरो को बड़े भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये सुपर हीरो का नाम है स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन एक ऐसा सुपर हीरो है जिस पे वीडियो गेम्स, मूवीज, एनिमेटेड सीरीज और बहुत सारी कॉमिक्स आती हैं। और हमें स्पाइडरमैन की कॉमिक्स में बहुत सारी स्पाइडरमैन की अलग अलग टाइमलाइंस दिखाई गई हैं। बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्स जिनमें अलग अलग स्पाइडरमैन हैं। और आज मैं आपको टॉप 10 अल्टरनेट स्पाइडरमैन्स के बारे में बताने वाला हूँ। और ये लिस्ट में मैंने किसी भी स्पाइडरमैन को एक दूसरे से कंपेयर नहीं किया है, बट मैं फिर भी एंड में बताने वाला हूँ कि मुझे कौन सा स्पाइडरमैन इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा पावरफुल लगता है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पाइडर ग्वेन। अब स्पाइडर ग्वेन तो वैसे ग्वेन स्टेसी ही है और ग्वेन स्टेसी पीटर पार्कर की गर्लफ्रेंड है। अब यह स्टोरी अर्थ 616 के स्पाइडरमैन की स्टोरी से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इस स्टोरी में पीटर को किसी रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा ही नहीं। अब इस स्टोरी में ग्वेन स्टेसी ही वो इंसान होती है जिसे एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा। और ग्वेन स्टेसी को उस रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने के बाद ग्वेन स्टेसी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं और ग्वेन स्टेसी के पास वो सारी पावर्स आ जाती हैं जो अर्थ 616 के स्पाइडरमैन के पास हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर, स्पाइडर सेंस अलर्ट, एजिलिटी और वॉल क्रॉलिंग एबिलिटी। और ग्वेन स्टेसी अपने लिए वेब शूटर्स भी बना लेती है और ग्वेन इन सारी पावर्स का यूज़ करती है क्राइम को मिटाने के लिए। और ये स्टोरी में पीटर को रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा ही नहीं है और इसी वजह से पीटर के पास कोई भी पावर्स नहीं है और पीटर उन सबसे बदला लेना चाहता है जो लोग पीटर को परेशान करते हैं। और पीटर अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करता है जिससे पीटर एक लिजर्ड में बदल जाता है और पीटर ये लिजर्ड में बदलने के बाद बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, इसलिए ग्वेन स्टेसी को पीटर को जान से मारना पड़ा। और स्पाइडर ग्वेन का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 2014 में आई एज ऑफ स्पाइडरवर्स कॉमिक के सेकंड इशू में। तो हमारी लिस्ट में जो अगला स्पाइडरमैन है वो है स्पाइडरमैन नॉयर। अब स्पाइडरमैन नॉयर की स्टोरी है 1930s की और स्पाइडरमैन नॉयर को भी एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से पावर्स मिली थी। और इस स्टोरी में स्पाइडरमैन नॉयर एक डिटेक्टिव है और स्पाइडरमैन नॉयर अपने क्रिमिनल्स पे हमला करने से पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है। और स्पाइडरमैन नॉयर की स्टोरी बहुत ज़्यादा डार्क है, इसलिए हमें स्पाइडरमैन नॉयर का वर्ल्ड ब्लैक एंड वाइट दिखाया था। और स्पाइडरमैन नॉयर अर्थ 90214 का पीटर पार्कर है और स्पाइडरमैन नॉयर की एबिलिटीज़ हैं प्रोपोर्शनेट स्ट्रेंथ, स्पीड और एजिलिटी और स्पाइडर सेंस। और स्पाइडरमैन नॉयर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और स्पाइडरमैन नॉयर हमेशा अपने पास एक पिस्टल रखता है। और स्पाइडरमैन नॉयर का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 2009 में आई स्पाइडरमैन नॉयर कॉमिक में। और हमारी लिस्ट में अगला स्पाइडरमैन है स्कारलेट स्पाइडर। और स्कारलेट स्पाइडर एक स्पाइडरमैन की कॉपी है और स्पाइडरमैन की कॉमिक्स में हमें स्पाइडरमैन की बहुत सारी कॉपीज़ दिखाई गई हैं और उन कॉपीज़ को स्पाइडरमैन को मारने के लिए बनाया गया था। और उन सब कॉपीज़ में से सबसे ज़्यादा पावरफुल स्पाइडरमैन की कॉपी स्कारलेट स्पाइडर है। और स्कारलेट स्पाइडर की एबिलिटीज़ हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्टेमिना, रिफ्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन, स्पाइडर साइकोलॉजी, स्पाइडर सेंस और वॉल क्रॉलिंग एबिलिटी। और स्कारलेट स्पाइडर में बहुत ज़्यादा दर्द सहने की क्षमता भी है और स्कारलेट स्पाइडर बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी कर लेता है। और स्कारलेट स्पाइडर एक एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन भी है। और हमारी लिस्ट में जो अगले नंबर पे स्पाइडरमैन आता है वो है सुपीरियर स्पाइडर। अब सुपीरियर स्पाइडर की स्टोरी में पीटर पार्कर के और डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस की सोल एक्सचेंज हो जाती है एक दूसरे में। अब इस स्टोरी में डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस की डेथ होने वाली होती है और अपनी डेथ होने से पहले डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस अपने पास एक बार पीटर को बुलाता है मिलने के लिए। और जब पीटर डॉक्टर के पास पहुंचता है तो फिर डॉक्टर एक मशीन का यूज़ करके अपनी सोल पीटर से एक्सचेंज कर लेता है और डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस पीटर के शरीर में रहना शुरू कर देता है। और उसके बाद डॉक्टर के पास स्पाइडरमैन की सारी पावर्स आ जाती हैं और फिर डॉक्टर स्पाइडरमैन की जगह ले लेता है और अपना नाम रख लेता है सुपीरियर स्पाइडर। और अगर सुपीरियर स्पाइडर की एबिलिटीज़ की बात करें तो फिर सुपीरियर स्पाइडर के पास वही सारी एबिलिटीज़ हैं जो हमारे क्लासिक स्पाइडरमैन के पास हैं और डॉक्टर स्पाइडरमैन के सूट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेता है और ये सब करने के बाद डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस बन जाता है सुपीरियर स्पाइडर।
और सुपीरियर स्पाइडर का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 2013 में आई सुपीरियर स्पाइडर कॉमिक बुक में। और हमारी लिस्ट में अगला स्पाइडरमैन है स्पाइडरमैन 2099। अब स्पाइडरमैन 2099 की स्टोरी में एक मिगेलो ओहारा नाम का जेनेटिस्ट है जो कि स्पाइडरमैन जैसा ही एक सुपर ह्यूमन क्रिएट करना चाहता है दोबारा। और ये काम करते हुए अचानक से मिगेलो ओहारा की मशीन खराब हो जाती है और उसका खून पीटर के खून से मिक्स हो जाता है। और ये होने के बाद मिगेलो ओहारा के अंदर कुछ जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं। और ये होने के बाद मिगेलो ओहारा के अंदर स्पाइडरमैन की सारी पावर्स आ जाती हैं। और फिर मिगेलो बन जाता है ईयर 2099 का स्पाइडरमैन। और अगर स्पाइडरमैन 2099 की एबिलिटीज़ की बात करी जाए तो इसकी एबिलिटीज़ है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, ड्यूरेबिलिटी और बहुत ज़्यादा अच्छा हीलिंग फैक्टर। और स्पाइडरमैन 2099 का नाइट विज़न भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और स्पाइडरमैन 2099 में वॉल क्रॉलिंग एबिलिटी भी है। और स्पाइडरमैन 2099 की वेबिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हमारी लिस्ट में अगला स्पाइडरमैन आता है स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस। अब ये स्पाइडरमैन की कॉमिक 2011 में आई थी। इसका मतलब ये है कि ये स्पाइडरमैन काफ़ी ज़्यादा न्यू है। और इस स्पाइडरमैन की स्टोरी की बात करें तो फिर स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस की स्टोरी में नॉर्मन ऑसबॉर्न को ये पता चल जाता है कि पीटर को उसी रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से पावर्स मिली थी जिस स्पाइडर को नॉर्मन ऑसबॉर्न ने बनाया था। और नॉर्मन ऑसबॉर्न को ये पता चलने के बाद नॉर्मन एक और वैसी ही रेडियो एक्टिव स्पाइडर बनाता है जिसने पीटर को काटा था। और ये स्पाइडर उस रेडियो एक्टिव स्पाइडर से भी ज़्यादा पावरफुल है। और एक दिन एक आरून डेविस नाम का चोर नॉर्मन ऑसबॉर्न की लैब में आ जाता है। और जब आरून डेविस चोरी कर रहा था तब उसके बैग में वही वाली स्पाइडर आ जाती है जिसे नॉर्मन ऑसबॉर्न ने अभी बनाया है। और आरून डेविस हमारे इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर माइल्स मोरालेस के चाचा हैं। और फिर आरून डेविस अपने घर पे आ जाता है और हमारी इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है माइल्स मोरालेस। और माइल्स आरून डेविस के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। और माइल्स एक 13 साल का बच्चा है। और आरून डेविस के घर पहुंचने के बाद माइल्स आरून के रूम में चले जाता है और आरून के बैग से वो रेडियो एक्टिव स्पाइडर निकल के माइल्स को काट लेती है। और उस स्पाइडर के काटने के बाद माइल्स थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था। और कुछ दिनों के बाद माइल्स को अपने अंदर कुछ चेंजेस मिलते हैं। और माइल्स को थोड़े समय बाद ही पता चल जाता है कि माइल्स के पास अब स्पाइडरमैन जैसी कुछ पावर्स हैं। और ये पता चलने के बाद माइल्स अपने बेस्ट फ्रेंड को इस चीज़ का बताता है। और माइल्स के बेस्ट फ्रेंड का नाम है गांके ली। पर ये सब पता चलने के बाद भी माइल्स अपनी लाइफ में कोई चेंज नहीं आने देता। और माइल्स अपनी लाइफ को एकदम नॉर्मली चलने देता है। फिर एक दिन पीटर पे नॉर्मन ऑसबॉर्न अटैक कर देता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर को जान से मार देता है। और ये इंसिडेंट के बाद माइल्स को पता चलता है कि विद ग्रेट पावर देयर मस्ट ऑल्सो कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और इस इंसिडेंट के बाद माइल्स को बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है क्योंकि जब पीटर नॉर्मन ऑसबॉर्न से लड़ते हुए मर रहा था तब माइल्स वहाँ पे आके पीटर को बचा सकता था। और फिर माइल्स डिसाइड करता है कि वो अगला स्पाइडरमैन बनेगा। और स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस अल्टीमेट स्पाइडरमैन के नाम से भी जाना जाता है। और ये सब कुछ होने के बाद माइल्स बन जाता है अल्टीमेट स्पाइडरमैन। और अगर हम माइल्स को पीटर से कंपेयर करें तो फिर माइल्स पीटर से कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल हैं। और माइल्स की टोटल एबिलिटीज़ हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, वॉल क्रॉलिंग एबिलिटी और स्पाइडर सेंस। और माइल्स अपने शरीर में से बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकता है। और इसी के साथ अगर माइल्स को कभी ज़रूरत पड़े तो फिर वो इनविजिबल भी हो सकता है। और माइल्स इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने एक बार कैप्टन अमेरिका की वाइब्रेनियम की बनी हुई शील्ड को भी तोड़ दिया था। तो हमारी लिस्ट में अगला स्पाइडरमैन है घोस्ट स्पाइडर। अब घोस्ट स्पाइडर की स्टोरी अर्थ 616 के स्पाइडरमैन से काफ़ी ज़्यादा अलग है क्योंकि इस स्टोरी में कभी अंकल बेन की मौत ही नहीं हुई। और इसी के साथ इस स्टोरी में पीटर पार्कर की अपनी खुद की एक कंपनी भी है जिसका नाम है पार्कर टेक्नोलॉजीज़। और इस स्टोरी में भी पीटर को एक स्पाइडर के काटने से पावर्स मिली थी। और इसी के साथ पीटर चाहता है कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। और पीटर को इस चीज़ का भी पहले से ही पता था कि इस दुनिया में बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्स हैं जिनमें उससे अलग अलग स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करते हैं।
और पीटर को दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना है। इसलिए पीटर एक मशीन बनाता है जिससे वो अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल कर सके और उन सब यूनिवर्स के स्पाइडरमैन्स की पावर अब्सॉर्ब कर सकें। और उन सब स्पाइडरमैन्स की पावर्स अब्सॉर्ब करते हुए एक बार पीटर एक दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन की जान ले लेता है। और ये सब चीज़ें रोकने के लिए एक बार हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर पे अटैक कर देते हैं। लेकिन पीटर अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है क्योंकि उसने बहुत सारे स्पाइडरमैन्स की पावर्स एब्जॉर्ब कर ली थी। तो पीटर हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों को जान से मार देता है। और ये सब होने के बाद एक बार पीटर का एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसके बाद पीटर कोमा में चले जाता है। और कुछ समय के बाद जब पीटर कोमा से उठता है तो फिर पीटर को पता चलता है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस आ चुके हैं और पीटर बन चुका है घोस्ट स्पाइडर। और घोस्ट स्पाइडर की एबिलिटीज़ हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, स्टेमिना, रिफ्लेक्सेस और ड्यूरेबिलिटी। और घोस्ट स्पाइडर अगर चाहे तो वो कभी भी इनविजिबल हो सकता है। तो हमारी लिस्ट में अगला स्पाइडरमैन है स्पाइडर हल्क। अब स्पाइडर हल्क की स्टोरी में पीटर पार्कर एक ट्रिप पे आया होता है और उस ट्रिप के चलते चलते बीच में ही वहाँ पर हल्क की वजह से एक बायो इलेक्ट्रिक ब्लास्ट हो जाता है। और उस ब्लास्ट के बाद कुछ दिनों तक पीटर को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और कुछ दिनों के बाद जब पीटर को गुस्सा आता है तो फिर वो हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन जब पीटर हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है पीटर के पास हल्क की तो सारी पावर्स आ ही जाती हैं, लेकिन पीटर के पास अपनी स्पाइडरमैन वाली भी सारी पावर्स होती हैं। और ऐसे पीटर बन जाता है स्पाइडर हल्क। और स्पाइडर हल्क का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 1990 में आई वेब ऑफ स्पाइडरमैन कॉमिक के 70 इशू में। और हमारी लिस्ट में अगला स्पाइडरमैन है कॉस्मिक स्पाइडरमैन। और कॉस्मिक स्पाइडरमैन की स्टोरी में पीटर पार्कर एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक लैब में एक प्रोफेसर की मदद कर रहा था और फिर अचानक से वो लैब एक्सप्लोड हो जाती है और उस लैब के अंदर से बहुत ज़्यादा अजीब एनर्जीज रिलीज़ होती हैं और वो सारी एनर्जी चली जाती है पीटर की बॉडी के अंदर। और पीटर के अंदर वो सारी एनर्जी जाने के बाद पीटर को मिल जाती हैं कॉस्मिक पावर्स। और ये मोमेंट थोड़ा सा सिमिलर था जब कैप्टन मार्वल को अपनी पावर्स मिल रही थी उसकी मूवी में। और अगर कॉस्मिक स्पाइडरमैन की एबिलिटीज़ की बात करें तो फिर कॉस्मिक स्पाइडरमैन की एबिलिटीज़ हैं मैटर मैनिपुलेशन, कॉस्मिक सेल्फ सस्टेनेंस। और कॉस्मिक स्पाइडरमैन स्पेस के अंदर कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। और कॉस्मिक स्पाइडरमैन के पास कॉस्मिक सेंसेस हैं। और कॉस्मिक स्पाइडरमैन का गॉड लेवल स्टेमिना है और गॉड लाइक स्ट्रेंथ। और कॉस्मिक पावर्स मिलने के बाद पीटर की स्किन वर्चुअली इंडेस्ट्रक्टेबल बन चुकी है। और कॉस्मिक स्पाइडरमैन का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 1976 में आई स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन कॉमिक के इशू 158 में। और हमारी लिस्ट में आखिरी स्पाइडरमैन है ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन। अगर आपने 2005 में आई मार्वल ज़ॉम्बीज़ कॉमिक को पढ़ा है तो फिर आपको ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन के बारे में ज़रूर पता होगा। और ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन की स्टोरी में अर्थ में एक बहुत ज़्यादा खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है जिस ज़ॉम्बी वायरस का शिकार स्पाइडरमैन भी बन जाता है। और इस स्टोरी में पूरी अर्थ में सारे लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। वैसे ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन का एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग वर्जन है क्योंकि इस कॉमिक में एक बार स्पाइडरमैन को ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन की अपनी खुद की टांग उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो फिर स्पाइडरमैन अपनी टांग को ही काट देता है। और ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन जिस भी कैरेक्टर को खाता है उसकी पावर्स स्पाइडरमैन के पास आ जाती हैं। और इस स्टोरी में एक बार अर्थ को डिवॉर करने के लिए गैलेक्टस अर्थ पर आ जाता है, लेकिन एवेंजर्स और स्पाइडरमैन गैलेक्टस को भी नहीं छोड़ते। और स्पाइडरमैन के गैलेक्टस को खाने के बाद स्पाइडरमैन के पास कॉस्मिक पावर्स भी आ जाती हैं। और फिर एवेंजर्स और स्पाइडरमैन मिलके अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करके अर्थ पर अटैक करते हैं। पर कुछ समय तक स्पाइडरमैन के ये सब करने के बाद स्पाइडरमैन इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और कुछ समय के बाद स्पाइडरमैन इस ज़ॉम्बी वायरस का एंटीडोट ढूंढ लेता है। और फिर स्पाइडरमैन उस एंटीडोट को पूरी अर्थ पे फैला के सबको क्योर कर देता है। और ऐसे ही ख़त्म हो जाती है टॉप 10 अल्टरनेट स्पाइडरमैन्स की लिस्ट। और जैसा कि मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे कौन सा स्पाइडरमैन सबसे ज़्यादा पावरफुल लगता है इस लिस्ट में, तो मुझे इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा पावरफुल स्पाइडरमैन लगता है कॉस्मिक स्पाइडरमैन।
क्योंकि कॉस्मिक स्पाइडरमैन के पास सारी कॉस्मिक पावर्स तो हैं ही। इसी के साथ कॉस्मिक स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है और कॉस्मिक स्पाइडरमैन की स्किन बहुत ज़्यादा मुश्किल से डैमेज हो सकती है। तो मेरे ओपिनियन में तो कॉस्मिक स्पाइडरमैन ही सबसे ज़्यादा पावरफुल स्पाइडरमैन है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक कर देना, और अगर ये वीडियो पसंद नहीं आई तो फिर डिसलाइक कर देना, और अगर वीडियो सच में अच्छी लगी तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस अभी के लिए इतना ही। गुड बाय।